नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा अभी आपके साथ लाइव जुड़ा हूं पीटर हॉफ के ग्राउंड से। और उसकी वजह यह है कि कैबिनेट की बैठक आज पीटर हॉफ में चल रही है। बैठक अभी जारी है। हेल्थ का जो इशू है, जो प्रेजेंटेशन है कोविड स्पेसिफिक जो होती है, उसको लेकर अभी डिस्कशन चल रही है। लेकिन इससे पहले के जो मामले थे जो भी कैबिनेट में लगे हैं, उसके कुछ डिसीजन सामने आए हैं, खासकर एजुकेशन से संबंधित। और जो स्पेसिफिक एजुकेशन के मैटर हैं, उनकी जानकारी हम आपके साथ साझा करने के लिए लाइव जुड़े हैं। और ये सबसे पहले आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि हिमाचल सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कैबिनेट ने, उसके मुताबिक हिमाचल में स्कूल जो विंटर क्लोजिंग के खोले गए हैं जो अभी जुलाई में, और जिसमें स्टूडेंट्स के लिए खुले नहीं हैं, लेकिन जो टीचर हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं। जहां तक समर क्लोजिंग की बात है तो वो अभी ब्रेक चल रही है, मॉनसून ब्रेक, जो अभी इस महीने के लास्ट वीक तक रहेगी। लेकिन आज जो डिसीजन हुआ है कैबिनेट में, उसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है, स्कूल खोलने से, अब बच्चों के लिए स्कूल खोलने से कैबिनेट ने इनकार किया है। लेकिन कॉलेज खोलने का डिसीजन हो गया है। और कॉलेज का शेड्यूल क्या होगा, एक तो एडमिशन वाला और दूसरा जो आगे से सेशन स्टार्ट करने वाला। तो उन दोनों जानकारियों के साथ आपके साथ हम जुड़े हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ और डिसीजन और भी हुए हैं, जैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक सिफारिश थी कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो नए सिरे से बनाई जाए हिमाचल में भी, और जो बोर्ड का एग्जाम जैसे सेट होता है उस तरह की व्यवस्था इन तीनों कक्षाओं के लिए लागू की जाए। ये 21-22 सेशन से लागू हो रही है, इसलिए आज डिसीजन लेना जरूरी था, वो हो गया। डीएलएड का एक बैच फंसा हुआ था बीच में, टीचिंग प्रैक्टिस की शर्त पूरी ना होने के कारण, जो कोविड काल में इनकी जो स्कूलों में 16 हफ्ते की मैंडेटरी टीचिंग है वो नहीं हो पाई थी, उसको लेकर भी आज डिसीजन हो गया है। कंप्यूटर के जो आईटी टीचर हैं स्कूलों में, उनको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन जो अभी तक जो क्लैरिटी सामने आई है उसको लेकर हम आपके साथ बात करेंगे। इसके बाद जो और मामले हैं वो है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर कॉलेज के जो एग्जाम है उसकी डेटशीट आ गई है अभी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए एक प्रोविजो ऐड किया गया था अभी कि क्या इनके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन लेने हैं या ऑफलाइन लेने हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन का कंफ्यूजन क्यों है वो भी आपको बताएंगे। तो इन सारे मामलों पे, खासकर एजुकेशन स्पेसिफिक जो बातें हैं वो डिसीजन हो गए हैं, उनकी जानकारी हम अभी आपको देंगे। लेकिन इसके साथ जो एक और अच्छा फैसला जिसको बोल सकते हैं वो आज कैबिनेट ने लिया है, और वो लिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड काल के दौरान अपने पेरेंट्स को खोया है, जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है कोविड काल के दौरान। उनको लेकर एक स्कीम ऑलरेडी जो अनाउंस की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, ये पहले से अनाउंस स्कीम है, लेकिन इस स्कीम को और मॉडिफाई अब किया जा रहा है कुछ और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि इस स्कीम के अलावा जो वित्तीय सहायता है वो देनी है, और इस कारण स्कीम को मॉडिफाई किया जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कोविड डेथ के ऊपर मुआवजे का। पहले हिमाचल सरकार एक स्कीम जो अपने यहाँ सोच रही थी, जिन जिन के यहाँ भी डेथ हुई है, जिनके घरों में कोविड के कारण डेथ हुई है, उनको किस रूप में कंपनसेट करना है। क्योंकि पहले डिजास्टर मैनेजमेंट से जो हमेशा जो डिजास्टर होते हैं उनमें जो डेथ होती है उसमें एक सेट सिस्टम है कि 4 लाख रुपए की उसमें मदद मिलती है। लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में वो मदद के लिए इसलिए इनकार कर दिया था कि डिजास्टर का जो पैसा है एसडीआरएफ का वो बड़ा लिमिटेड है, और कोविड से फाइट के लिए जितना पैसा चाहिए वो उसमें यूज हो रहा है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, इसलिए हिमाचल सरकार ने भी अपनी जो स्कीम एक ये अपने आपस में अभी डिस्कशन में बना रहे थे उसको फिलहाल होल्ड पे रखा है, ताकि भारत सरकार से क्या इसमें फाइनली जो जजमेंट आती है वहां से, और उसके बाद ही फिर इस जजमेंट के हिसाब से इसमें कोई फैसला होना है कि कितनी राशि उसमें दी जाएगी। लेकिन ये सारी बातें तय होंगी जब भारत सरकार से क्लैरिटी के साथ बातें आएंगी। अभी जो डिसीजन है उसमें अगर हम बात करें, जो पुलिस भर्ती की लोग बात कर रहे थे, उसको लेकर जो कांस्टेबल के रूल्स हैं वो आज कैबिनेट ने अमेंड कर दिए हैं, तो पुलिस भर्ती का रास्ता जो है लगभग अब वो भी साफ हो गया है। और बाकी और डिसीजन काफी हैं, लेकिन अब हम एजुकेशन स्पेसिफिक जो है उनकी बात करेंगे, क्योंकि जो हेल्थ वाला मैटर साथ में लगा है, कोविड पे प्रेजेंटेशन, ये लगा है 25वें नंबर पर, और अभी इसकी डिस्कशन चल रही है। टोटल 29 जो आइटम थी उसमें, इस डिस्कशन में जो भी होगा उसमें बड़ी सारी चीजें कनेक्ट कर दी गई हैं अब। और जो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम है फर्स्ट ईयर का, वो भी एजुकेशन की जो प्रेजेंटेशन थी उसके बाद डेफर कर दिया गया था कि हेल्थ के साथ अटैच करके इसको देखा जाएगा। लेकिन
एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये और मामले हैं हेल्थ के, उसमें बाजारों को खोलने का टाइम बढ़ेगा कि नहीं वो हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। 50% ऑक्यूपेंसी अब रखनी है आगे बसों में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि नहीं, वो भी उससे कनेक्टेड है। और इसके साथ दो और बातें हैं, और वो दोनों बातें जो पहले से बंदिशें लगी हुई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए है, क्योंकि शादी ब्याह की जो संख्या थी वो पहले ही रिलैक्स कर दी थी 150 और 250 पर। लेकिन कुछ और बातें, जैसे जिम नहीं खुले थे अभी, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुले हैं, कंप्यूटर सेंटर नहीं खुले हैं, तो इन सारी मामलों पे जो डिसीजन है वो हेल्थ की प्रेजेंटेशन के साथ हो रहा है। हम लेटर ऑन आपको उसके साथ जानकारी देंगे। लेकिन जो एजुकेशन की आज डिसीजन हुए हैं उसमें एजुकेशन की प्रेजेंटेशन के बाद कैबिनेट ने स्कूलों में बच्चों को बुलाने के लिए इनकार कर दिया है। इसका मतलब अब बच्चे नहीं आ रहे हैं। विंटर क्लोजिंग स्कूल में भी टीचर जो हैं वो 1 जुलाई से बुला लिए थे, वो अब आ रहे हैं। जो क्लासरूम से अपनी जो टीचिंग है बच्चों के लिए ऑनलाइन वो कर रहे हैं। वहां पे जो रिजल्ट रिलेटेड बैक पिछला काम है, एडमिशन से रिलेटेड है, उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जो डाउट क्लियर करने के लिए 15 जुलाई से बुलाने की एक कोशिश थी वो नहीं हुई है, इसलिए बच्चे नहीं आएंगे। वजह यही बताई गई कि 18 से नीचे क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए अभी जो स्कूल ओपनिंग को लेकर कोई बात ना की जाए। दूसरी बात कॉलेज की है, और कॉलेज को लेकर जो डिसीजन हुआ है वो ये कि क्योंकि 3rd वीक में +2 का रिजल्ट आ जाएगा, 10वीं का भी आ गया है, तो +2 का रिजल्ट के इमीडिएट बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई कॉलेज एडमिशन के लिए खोले जा रहे हैं। और वहां जो इनकी, क्योंकि जो +2 के पास होंगे उनकी एडमिशन भी होनी है और प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो कॉलेज जो लास्ट वीक है जुलाई का उससे खोले जा रहे हैं। और जो टीचिंग शेड्यूल है कॉलेजेस में अगले सेशन का वो अगस्त 2nd वीक से शुरू हो रहा है। तो अब जो एडमिशन के साथ जो कॉलेज खुलेंगे अब वो कंटिन्यूस खुले रहेंगे, इन केस कोई 3rd वेव का इफेक्ट हमें नहीं दिखा, खासकर स्टूडेंट्स पर। तो ये कॉलेज स्पेसिफिक बात होगी जिसको लेकर स्कूल और कॉलेज का डिसीजन था। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जाम का, खासकर फर्स्ट ईयर का, वो अभी डिसीजन होगा हेल्थ के साथ। सेकेंड ईयर की डेट शीट आ चुकी है तो उसमें कोई चेंज होता है नहीं, ये पता लगेगा। फाइनल ईयर के एग्जाम अभी चल रहे हैं। लेकिन एजुकेशन में ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 3री, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए नई एग्जामिनिंग अथॉरिटी बनाने की बात जो पॉलिसी में कही गई है उसको यहां लागू कर दिया है, और 2021-22 का जो सेशन है उससे ये लागू होगी। लेकिन इसमें 2-3 चीजें की गई है। पहली ये कि 3री, 5वीं और 8वीं तीनों के पेपर बोर्ड सेट करेगा, जो एजुकेशन बोर्ड है वो सेट करेगा। प्रेजेंट व्यवस्था के अनुसार 10वीं और 12वीं ही बोर्ड के पास मैंडेट है, 8वीं पहले कभी होता था, अब वो नहीं था। लेकिन अब 3री, 5वीं और 8वीं ये तीनों जो एग्जाम हैं, जो पेपर हैं, वो बोर्ड सेट करेगा। तीनों के लिए जो रिजल्ट की इवेल्युएशन है वो 3री की होगी क्लस्टर लेवल पे, 5वीं की होगी ब्लॉक लेवल पर, और जो 8वीं की है वो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये इवेल्युएशन का प्रोसेस रखा जाएगा। तो ये बदलाव जो है 3 कक्षाओं के लिए अब हो रहा है। 10वीं और 12वीं ऑलरेडी बोर्ड के पास पहले ही है, तो फिर ये 3री से अब एक तरह से बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो एक बात ये होगी, बोर्ड के पेपर का मतलब है पेपर सेट करेगा बोर्ड, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं ये भी है। डीएलएड की बात करते हैं। 18 और 20 जो सेशन 2018 से 20 वाला जो सेशन था डीएलएड का, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जो 16 हफ्ते की मैंडेटरी है 10 हफ्ते की शायद हुई थी, 6 की पेंडिंग है। लेकिन ये क्योंकि रूल्स में है तो एससीईआरटी, पहले ये एनसीटी का मैंडेट है, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे रिलैक्सेशन मांगी थी क्योंकि कोविड काल के दौरान स्कूल बंद थे तो टीचिंग प्रैक्टिस हो नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि आप एससीईआरटी से बात करें, क्योंकि एससीईआरटी जो है स्टेट में, एनसीटी ने उनको रेफर कर दिया था। एससीईआरटी ने स्टेट गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग को बताया कि कैबिनेट कंपिटेंट है इसके लिए, तो कैबिनेट में आप जाइए। अब कैबिनेट में आज गए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको जो 6 हफ्ते का गैप एक बचा था उसको वेव ऑफ कर दिया है, और ये 1 टाइम छूट होगी एक तरह से। इसके कारण अब जो 18 से 20 का बैच है डीएलएड का, उसका रिजल्ट अब आ जाएगा, और ये रिजल्ट इनका रुका हुआ था इसी वजह से। जहां तक कंप्यूटर टीचर्स की बात है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू अभी हुआ नहीं है, और उनके लिए जो मानदेय बढ़ाने, जो बजट अनाउंसमेंट थी उसका डिसीजन आज लगा था। आज कैबिनेट में नहीं आ पाया था क्योंकि जो फाइनेंस है उसके ऑब्जेक्शन कुछ आ गए थे। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन इसमें है, टीचर परेशान है, प्रिंसिपल उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बुला रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं हुआ है। बड़े सारे टीचर्स ने शिकायत की है कि प्रिंसिपल मिसबिहेव भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से क्लैरिटी है नहीं। लेकिन आज इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है, कोई क्लैरिटी के साथ कोई बात इसमें हो जाए। लेकिन अभी भी जो भी सिचुएशन चल रही है इस कंप्यूटर टीचर्स को लेकर, वो क्लैरिटी के साथ अभी बात होनी है। और
उसका हम इंतज़ार करेंगे कि कैबिनेट के बाद कोई इसमें क्लैरिटी आती है या नहीं। लेकिन आशा वर्कर जो हैं उनका मानदेय जो अनाउंस किया था बजट में भी मुख्यमंत्री ने, वो बढ़ गया है और ये जिस डेट से पिछली डेट से होता है, जिस डेट से अनाउंस हुआ होता है, उसी तरह से वो लागू भी होगा। अब लास्ट में जो एक जो हेल्थ स्पेसिफिक और जो बंदिशें बहुत सारी हिमाचल में हट गई हैं, कुछ बची हैं चुनिंदा जो अभी रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, उनको लेकर क्या डिसीजन होता है वो पता लगेगा अभी जो लास्ट में हो जाएगा। हम आपको जो मंत्री ब्रीफ करते हैं कैबिनेट को वो लाइव भी दिखाएंगे और जब प्रेस रिलीज आएगा तो उसके जो फैक्ट होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी एजुकेशन स्पेसिफिक जो डिसीजन है वो हमारे सामने आए थे, वो आपके साथ साझा किए। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।